Now coming to finance, let me show you something about finance. तो फाइनेंस में मैंने पहले भी बताया आपको कि ये चैलेंजेस फाइनेंस में रहते हैं कि कैश फ्लो, एमआईएस नहीं आता प्रॉपरली, कंप्लायंस नहीं कर पाते, डिलेज और मिस्टेक्स रहते हैं, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। तो एक्सपेंसेस में, बिल्स में, सो दिस कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इवन अगर छोटा मोटा लीकेज भी हो ना, दैट कैन टर्न इनटू अ बिग थिंग इन नो टाइम। एंड अनदर बिग इशू इज साइबर फ्रॉड। ओके, so yes, Sonia, we will help you in making all of this. So just at the end of the program, I'll tell you how you can get all of these technologies implemented in your company. तो इसके अंदर गाइस हमने कैश फ्लो के लिए भी ना टेक्नोलॉजी को यूज किया। मैं आपको कई सारी चीजें दिखाऊंगा। तो इसके अंदर में क्या है कि कैश फ्लो के लिए भी ना ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। तो कस्टमर को तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है पेमेंट्स डिले करने का, बट यू हैव टू हैव अ सिस्टम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेमेंट कस्टमर दे नहीं रहे, प्रॉब्लम ये है कि आपको पेमेंट लेना नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि आप टाइमली उनको नोटिफाई नहीं करते और आप फॉलो नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली, राइट? सो मास्टरिंग कैश फ्लो इज वेरी क्रिटिकल। तो ये टेक्नोलॉजी हमने बनाई है जिसमें कि ना अपने आप जो है फॉलोअप होता है कस्टमर से भी। तो कस्टमर को अपने आप रिमाइंडर जाते रहते हैं, आपकी टीम को भी रिमाइंडर जाते रहते हैं फॉर पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग दी पेमेंट्स। उसके बाद में यू गेट टू नो कि विच आर द पेमेंट्स ऑन विच आई हैव टू वर्क। तो आपको एक वीकली एक्सेप्शन रिपोर्ट आ जाती है कि भाई इनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी पेमेंट्स तो ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी। ओके, और जब भी पेमेंट में कोई अपडेट है तो आपको पता होगा कि कस्टमर ने क्या बोला है, पेमेंट आ गई है, नहीं आई है, नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है। ओके, तो ये देख रहे हैं अपडेट बाय इनवॉइस, अपडेट बाय कंपनी, अपडेट बाय पर्सन। तो यू कैन इवन सेट टारगेट्स एंड सी कि एज पर टारगेट कितना पेमेंट आना चाहिए था, लोगों ने कितने का टारगेट दिया, राइट? तो ये पूरा का पूरा इन डेप्थ रिपोर्ट आ जाता है इसके अंदर कि कितना अमाउंट ड्यू था, कलेक्शन टारगेट क्या था, कितना रिसीव हुआ, कौन से टॉप डेटर्स हैं, कौन से टॉप क्रेडिटर्स हैं। तो पहले के टाइम में ना मुझे बहुत टेंशन रहता था कि पेमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि खर्चे तो फिक्स्ड हैं आपके। यू नो दैट मनी दैट हैज टू गो टू सप्लायर्स टू अदर पीपल, वो तो जाना ही जाना है, लेकिन आएगा कितना ये कभी पता नहीं है। इनफैक्ट ये देखेंगे कि नॉट ओनली इंडिया, इवन पीपल डूइंग एक्सपोर्ट्स, ये देखिए जबरदस्त टेस्टिमोनियल हमारे पास आया। सर एक बात और है, हाँ, सारा प्रोग्राम एक तरफ, एंड आई थिंक 70-80% लोग अग्री करेंगे, मैं पर्सनली फर्स्ट हैंड और मेरे पार्टनर ने भी इस बात को कंफर्म किया, सारा प्रोग्राम एक तरफ, पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम एक तरफ। गाइस ये देख रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको सुनाया थोड़ा सा, बट इन रियलिटी लाइक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ही रिकवर्ड मोर देन $2 million यूजिंग दिस सिस्टम। ओके, एंड ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड दिस। वो कहते हैं कि पेमेंट कलेक्शन जो है डबल हो गई है, एफर्ट आधा रह गया है, राइट? बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि 60 to 70% पेमेंट जो है अपने आप आ जाती हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इसके बारे में। ये पूरा आपका एमआईएस, तो क्या है कि सेल्स में क्या चल रहा है, स्टॉक पेमेंट्स में क्या चल रहा है, आइटम्स में क्या चल रहा है, एजिंग में क्या हो रहा है, एमआईएस में क्या हो रहा है। तो ये पूरा एमआईएस आपका लाइव आ जाएगा, सो दैट यू आर नो लॉन्गर रनिंग योर कंपनी ब्लाइंड। आई विल शो यू अ फ्यू ऑफ दीज एसएमएसएस। एंड अनदर वेरी अमेजिंग थिंग गाइस इज compliances। तो compliances के लिए ना, क्योंकि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जैसे अकाउंट्स की, एचआर की, बिल पेमेंट्स, रिन्यूअल रिमाइंडर्स, प्लांट की, ऑफिस मेंटेनेंस की, एमआईएस अगर उनको बनाना है उसका रिमाइंडर, तो ऑल ऑफ दीज आर गेटिंग यू कैन सी रिमाइंडेड ऑटोमेटिकली। तो ये पूरा शेड्यूल बन जाता है। देखिए पूरी एक्टिविटीज यहाँ आ गई, कन्वेंस, डेलीगेशन, ये देखिए सारी की सारी आपने इनको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे यहाँ पे डाल दिया, राइट? और अपने आप लोगों को जो है रिमाइंडर चले जाएंगे सुबह की आज आपको ये काम करना है। इन द मॉर्निंग दे आर गेटिंग दिस रिमाइंडर, इन द इवनिंग दे आर गेटिंग अ रिपोर्ट विद द स्कोरिंग कि आज आपको 2 काम दिए थे, एक ही किया तो स्कोर 50% है। तो द सेम थिंग इज कमिंग ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, सेम थिंग इज कमिंग फॉर एवरी वीक ऑल्सो कि इन द होल वीक व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। आप देख रहे हैं, तो वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। ये देख रहे हैं, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ जो है मंथली बेसिस पर भी, और अब पूरा आपको एक डैशबोर्ड मिल गया जिसमें कि सारी कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज आपको एक ही बार में दिख जाएंगी एंड यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सो लेट मी ओपन
my finance intranet and show you some of these things guys. तो ये देखेंगे कि जैसे अकाउंट्स है, तो MIS पहले खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, तो यहीं से ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपना वीकली MIS सबमिट कर सकता है। तो देयर इज अ गूगल फॉर्म, तो इसके थ्रू ही अपनी सारी KPI के हिसाब से अपनी वो सबमिट कर देते हैं। और ये देखिए, ये एक कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अलग अलग MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, कि जैसे साइकिल वाइज हमारी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ओके, तो टोटल हमने क्या टारगेट लिया था और हमारा अचीवमेंट अभी क्या चल रहा है, राइट। तो हमारा टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, एक्चुअल में प्रोडक्ट वाइज हमारी सेल्स क्या है, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट्स, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने क्या टारगेट रखा था, क्या अचीवमेंट है। फिर फाइनेंस का पूरा MIS, तो फाइनेंस की जो जो KPIs हैं, कंप्लायंस कितनी हो रही है, आप कॉस्ट रिडक्शन में क्या कर रहे हो, तो देख रहे हैं वीक बाय वीक ये पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो ये डेटा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी कलेक्शन के अंदर में क्या चल रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, लोन कितना आपने लिया हुआ है। तो ये फिगर्स आपके पास नहीं होंगे तो आप अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। तो ये पूरा एक हमने फाइनेंस का MIS बना हुआ है कि कॉस्ट रिडक्शन में क्या होना चाहिए, बिलिंग में क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट बिलिंग तो नहीं हो रही है, तो जो भी क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं तो उसका वीकली डेटा यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं हमारे टेक मास्टरी प्रोग्राम के अंदर में। और ये देखेंगे कि जैसे पेमेंट्स हैं, तो पेमेंट्स का भी पूरा डिटेल लाइव चार्ट है ये, कि किस पार्टी से कितनी पेमेंट ड्यू है, बाय सेल्स पर्सन, बाय टारगेट वीक, तो देख रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में ये पूरा पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम है जो दिखाता रहता है कि किस किस कंपनी का रिमाइंडर जा रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिर ये मंथली कैश फ्लो है, तो इसमें पार्टी वाइज आप देख रहे हैं कि पूरी एजिंग आ जा रही है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो है कैश फ्लो क्या है। तो मुझे टोटल दिखाई दे रहा है कि पूरे महीने का जो प्लान है, नेट 21,50,000 शॉर्ट पड़ने वाला है। तो इसके अंदर में क्या पेमेंट आने वाला है वो भी आ रहा है, और क्या पेमेंट जाने वाला है वो भी आ रहा है। तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली प्रोडिक्ट। ये देख रहे हैं, तो ये जो है ये वेंडर पेमेंट्स आ गई और ये कस्टमर की रिसीट्स आ गई, एंड आई एम एबल टू सी एट अ ग्लैंस कि क्या प्लान था, एक्चुअल क्या है, क्या प्लान था, एक्चुअल क्या है। तो मेरी जो है नेट कैश फ्लो एक्चुअल में क्या चल रही है। ओके, तो आई एम एबल टू स्लीप इन द नाइट कि भाई हाँ, कोई टेंशन नहीं है, मेरा मैनेज हो रहा है इस हफ्ते का, राइट। इसी तरह से आपके जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे सी फॉर्म है, वर्कमैन कंपनसेशन टैक्स है, EMD BG आप डिपॉजिट कराते हो, तो मतलब एन कैन बी एन नंबर ऑफ डेटा। ओके, आप देख रहे हैं आपने EMD जमा करा रखी हैं, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ MIS। तो कंप्लीट आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल में रहेगा। इसी तरीके से फाइनेंस के भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग, फाइनेंस का कैलेंडर, फाइनेंस की मेल टेम्पलेट्स, फाइनेंस का प्रोसेस, कोई बैंकिंग की इंफॉर्मेशन है वो भी सारी यहीं आ जाती है। आपके टीम मेंबर्स कौन है, ये डेमो साइट है, तो यू कैन सी सारे हीरोज दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। अब इसकी ऑटोमेशन में आते हैं कि ऑटोमेशन में क्या क्या कर सकते हैं। तो इवन आपको इनवॉइस इशू करनी है गाइस, तो यहीं से क्लिक करके आपकी इनवॉइसेस, परफॉर्मा इनवॉइसेस, ये सब जनरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। जस्ट एट क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन जनरेट ऑल ऑफ दैट। आपको बिलिंग रेज करनी है, तो ये आपको बिल का रिक्वेस्ट आ सकता है कि भी मेरे को बिल रेज करना है, सर्विस का बिल हो या कोई इक्विपमेंट डिलीवरी का बिल हो। तो ऑल दोज थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी सिस्टमैटिक, बिल्स मिस नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आइटम भी डिलीवर हो गया, सर्विस डिलीवर होगी, बट बिल नहीं रेज किया। तो ये पूरा ट्रैकिंग होती है इसके अंदर में। फिर अगर कोई नया कस्टमर है तो उसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पे इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो खैर पेमेंट रिमाइंडर का तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। ये पूरा पेमेंट रिमाइंडर का सिस्टम है। इसी के अंदर में किसी को टूर एडवांस देना है, किसी को लोन देना है, कोई एक्सपेंस क्लेम कर रहा है, तो ये सारे ना ऑनलाइन फॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ भी मैनुअल नहीं छोड़ा हमने। तो सारी चीज़ों का MIS भी अवेलेबल है, सबकी ट्रैकिंग भी अवेलेबल है। तो ये देखेंगे आप, अगर टेंडर अप्रूव कराना है, टेंडर के लिए EMD देनी है, EMD आ गई है, EMD कब रिटर्न आ रही है, सब कुछ इसी के थ्रू ट्रैक हो रहा है,
ठीक है ना। तो लोग जो है इसी के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं, और बेस्ट चीज क्या है कि इसकी ट्रैकिंग और इसकी रिपोर्टिंग भी ऑटोमेटिक है। आपको हर रोज, हर हफ्ते, हर महीना जैसा भी रिपोर्ट चाहिए अपने आप आएगी, आपको जाके के कहीं देखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से कंप्लायंस की चेकलिस्ट। सो गाइज आई विल नीड अराउंड टिल 5:30 तो चाहिए मुझे। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी कंप्लायंस की चेकलिस्ट आपकी आ जाएगी, हर एक एक्टिविटी की क्या स्टेटस चल रहा है, एनी कंप्लायंसेस आर गेटिंग मिस्ड और एनीथिंग, दैट आल्सो यू विल कम टू नो। फिर इसी तरह से कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है, तो ऑल ऑफ दोज आर अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। एंड नॉट ओनली फाइनेंस गाइस, इवन जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं, अगर मुझे हेल्थ चेकअप करना है, आपको पर्सनल हेल्थ चेकअप कराना है, तो ये मेरे फ्रेंड है अर्पित अरोड़ा, उनकी तरफ से ये मैंने फॉर्म लिया हुआ है। तो आई कैन यू नो ये देखिए, आप अपना हेल्थ चेकअप भी यहीं कर सकते हो। कि ये हमने उनको ट्रेनिंग भी करवाई कि भी किस तरीके से वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, कि हाउ वेल दे आर मैनेजिंग देयर फाइनेंस। इफ यू लाइक आई कैन शेयर दिस विद यू गाइस कि फाइनेंस चेकअप ये आप लोग भरोगे तो आपको रिपोर्ट आ जाएगी अपने आप से। तो गाइस ये मैंने शेयर कर दिया आपको। सो यू कैन जस्ट डू योर फाइनेंस हेल्थ चेकअप। एंड इसी के अंदर में आप देखेंगे कि पूरी बजटिंग, तो डिपार्टमेंट वाइज आप बजट बना सकते हो। ये पूरा डिपार्टमेंट वाइज बजट आपका बन जाता है कि किस डिपार्टमेंट के लिए आपने कितना, यानी कितना एक्सपेंस एलोकेट किया था, कितना परसेंट ऑफ द बजट कंज्यूम हो गया है। सो यू कैन ऑल्सो ब्रेक इट अप इनटू डिपार्टमेंट वाइज। ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा इसमें रिपोर्टिंग आ जाता है, कैटेगरी वाइज आ जाता है। यू कैन सेलेक्ट मंथ वाइज, आप किसी भी महीने का देखना चाहते हो तो महीने का आपको दिख जाएगा। आप कैटेगरीज के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, अपने बजट्स पहले से सेट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द मनी फर्स्ट एंड देन क्राइंग कि तो बहुत पैसा खर्च हो गया, बेस्ट इज टू गेट द एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल। ओके, so you can use this to actually control your expenses. So guys, how did you find this? आपको कैसा लगा? Do you think this will be helping you? जो मैंने आपको कुछ फाइनेंस का पार्ट दिखाया। तो अगेन आई हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज सीए जगमोहन सिंह। इन्होंने तो इसका पूरा सिस्टम ही बना दिया है बाय में नोन एज फॉर द कैश फ्लो एज वेल एज फॉर फाइनेंशियल कंप्लायंस, राइट। तो डेटा कैन बी पिक्ड इन फ्रॉम टैली आल्सो पंकज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो है इन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया आप, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज के थ्रू ये कंपनीज का कराते हैं, जहाँ पे पहले सिर्फ इनके पास 15 एम्प्लॉयज थे, नाउ टुडे हैज ओवर 200 एम्प्लॉयज एंड सर्विंग ओवर 500 कस्टमर्स। ओके, दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ ही हैज सीन। ओके, तो इवन अगर आपको कोई रिपोर्ट भी चाहिए तो वो रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली ईमेल से आ जाएगी। आपको मतलब कोई रिपोर्ट भी चाहिए वो अपने आप आ जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो सारी रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली और ऑन डिमांड है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सिस्टम जो है ना, ये पूरा का पूरा करप्शन और फ्रॉड उड़ा देते हैं। बिकॉज जहाँ पर भी काम हो रहा है, कोई डिलीवरी हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल, साइट विजिट, कोई परचेज हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि पहले हमें बहुत दिक्कत थी ट्रैक करने में। बट अब क्या है, जैसे डिलीवरी हो रही है तो आवर पर्सन इज सपोज टू फिल दिस फॉर्म देन एंड देयर, इवन टेक अ फोटोग्राफ, और उसी टाइम एक मेल चला जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को विद द इनवॉइस, विद द चलान, विद द फोटोग्राफ ऑफ द मटेरियल्स। तो कल को कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि मटेरियल नहीं मिला या टूटा हुआ मिला है। तो हमने क्या है कि चाहे कोई भी तरह का कोई मटेरियल आप खरीद रहे हो तो उसका भी फोटो खींचो, उसका भी बिल डालो। आप विजिट कर रहे हो तो आप प्रूफ डालो कि आप कस्टमर के बाहर का फोटो डाल दो आप, ठीक है ना। आपने कोई चीज खरीदी है तो आप बिल अटैच करो, विजिटिंग कार्ड अटैच करो। तो उससे ना पूरी विजिबिलिटी आ गई है, एक एक चीज हम ट्रैक कर सकते हैं और बैकएंड में पूरा डेटाबेस आ जाता है। तो दिस इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट जसबीर धनोआ। इनके यहाँ व्हीकल में बहुत ज्यादा, इनके बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ही गिव्स आउट व्हीकल्स, इज अ ट्रैवल एजेंसी फॉर टू पैन इंडिया, यू नो, फॉर ऑल एम्बेसीज एंड कॉर्पोरेट्स। और इनकी जो है फ्यूल में बहुत जबरदस्त करप्शन था, और सिर्फ 2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आ रही थी। जब से इन्होंने हमारा सिस्टम लगाया तो इनकी जो एवरेज बढ़ के 4.5 किलोमीटर होगी है बसेस के लिए। दैट्स अ सेविंग ऑफ 80 लाख रुपीज, बिकॉज एवरी टाइम द पर्सन फिल्स द फ्यूल अ कंप्लीट वीडियो इज टेकन नाउ, राइट।
तो वॉट एवर इज द प्रोसेस इन द फील्ड, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक, यू डोंट हैव टू बी एवरीवेयर। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिस्टेक्स होती हैं बाय हैविंग अ सिस्टम ऑफ जनरेटिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज को मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। आपका तो पियोन भी बना सकता है कोटेशन या बिल, देख रहे हैं आप। तो ये सारा कुछ पहले से ही बना हुआ है, सिर्फ आपको जो है यहाँ पे सिर्फ सबमिट का बटन दबाना है। हम पहले से ही फॉर्मेट बना के रेडी रखे हुए हैं। उसकी ईमेल भी देखिए इस तरह से अपने आप बन करके चली जाएगी। ये ईमेल पे भी चला जाएगा, ये व्हाट्सएप पर भी चला जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस इन फाइनेंस इज दैट यू आल्सो हैव टू वरी अबाउट डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा जो है ना वो आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। तो डेटा आपने कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, एक जरा सी भी गलती आपने कर दी और आपका डेटा लीक हो गया, ओके, सो यू कैन नॉट ओनली लूज रेवेन्यूज, यू कैन लूज योर वेरी वेरी वैल्यूएबल रेपुटेशन, राइट। एंड एवरी डे यू आर डूइंग लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये सारी ट्रांजैक्शन भी जो है अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो ये आप देख रहे हो कि साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। तो यू हैव टू बिकम अवेयर। आप देखोगे जैसे सीरियल भी आया नेटफ्लिक्स के ऊपर, जामतारा, तो कंटिन्यूअस अटैक्स हो रहे हैं आज की डेट में बिजनेसेस के ऊपर। तो मैं आपको जस्ट एक लाइव दिखा रहा हूँ। तो दिस इज अ लाइव साइबर थ्रेट मैप, अभी हो जाता है लोड। तो दीज थिंग्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन। तो इसके लिए भी ना हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं कि जैसे आपको है डायरेक्टली जो है शीट नहीं दिखाई देगी, तो यू विल नॉट गेट द शीट, यू विल ओनली गेट अ व्यू। ये देखिए, तो मैं आपको अटैक्स का दिखा रहा था, दिस इज हाउ द लाइव अटैक्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो बिजनेसेस हैव टू बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ अटैक्स। तो ये कल को आपके ऊपर भी होगा, आपका भी सारा डेटा जो है वाइप आउट हो सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस इन एडवांस। और ये देखेंगे आप कि देखिए, आप मुझे जो है अगर डेटा, पूरा डेटा देने की जरूरत नहीं है अपने एम्प्लॉयज को, सिर्फ मैं वही डेटा दूंगा। और ये देखिए, ये पूरा पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया आपने। दे कैन नॉट कॉपी एवरीथिंग एंड दे कैन नॉट सी द फील्ड। जैसे मैंने इसमें ईमेल हाइड कर रखा है, फोन नंबर हाइड कर रखा है, और कल को अगर कुछ एडिटिंग भी होती है तो इफ यू हैव द राइट देन यू विल बी एबल टू एडिट। तो आपके पास अगर राइट है तो आप एडिट कर सकते हो, तो यू विल बी एबल टू एडिट। और बैकएंड में पूरी लॉगिंग हो जाती है कि किसने कब क्या एडिट किया, क्या देखा। और आप इसका ऐसे देख रहे हैं कि एक बार में सारा डेटा दिखता भी नहीं है, तो उसका प्रिंट आउट वगैरह लेना भी इम्पॉसिबल कर दिया है हमने। तो ह्यूज नंबर ऑफ टेक्निक्स वी हैव डेवलप्ड टू इंश्योर। तो इसका पूरा आप देखेंगे, सारे हमने इसके ना स्टेप वाइज बना रखा है कि आइडेंटिटी को, डिवाइसेस को, डेटा को, ट्रांजैक्शंस को, अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करना है। So all of this is critical. All of this is very very critical. So for exponential growth, not only HR and finance, you have to automate everything. तो आपको नहीं सिर्फ HR और फाइनेंस नहीं, तो आपको ना सारे ही डिपार्टमेंट्स में अपनी पूरी ही कंपनी में टेक्नोलॉजी को लगाना है। तो आज तो मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा HR और फाइनेंस का इन डेप्थ, बट चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका सप्लायर मैनेजमेंट हो, कोई एक ऐसा एरिया है ही नहीं। तो हमारे पास तो खैर हर एक उसमें ही टेस्टिमोनियल्स हैं। पूरा वर्कफ्लो को मैनेज करना हो, कोई भी आपका प्रोसेस हो, तो उसको ना सिस्टमैटिक बनाना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी लगाना बहुत ज़रूरी है। और तभी जो है आप हर एक चीज़ में, फ्रॉम गेटिंग द ऑर्डर टू गेटिंग द पेमेंट, आप एक एक चीज़ को ट्रैक कर पाओगे। तो आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ में कहाँ पे क्या इश्यूज हैं, आपको एट अ प्रेस ऑफ अ बटन पता होगा कि आज पेमेंट्स है तो पेमेंट में कहाँ कहाँ चीज़ें फंस सकती हैं, परचेज है तो उसमें कहाँ कहाँ चीज़ें फंस सकती हैं। तो मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स का इशू ये नहीं है कि दे कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, द इशू ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। So, I've got huge number of people I trained. One of them is Anil ji from Okaya. वो कहते हैं लाखों रुपए मैंने लगा दिए ERPs पे, सर्वर्स पर, बट उसमें ना कभी भी मेरे को एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता था। बट आफ्टर यूजिंग योर सिस्टम ही इनफैक्ट गॉट 70+ people trained. Because everyone doesn't have money, lakhs of rupees to spend on servers and on software. ये मेरे स्टूडेंट हैं लोटस स्टेशनरी, पुनीत जैन। वो कहते हैं पहले 4-4 घंटे वाला काम अब 15-15 मिनट में हो गया, और अब हम वहां फोकस कर पा रहे हैं जहां पे हम ग्रो कर पाए। तो मैंने आपसे कहा ना
कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रोथ पे फोकस ही नहीं कर पाते तो ग्रोथ होगा कैसे? एवरीथिंग इज देयर राजशाह, एवरीथिंग इज देयर। ये देखिए, ये मेरे एक और स्टूडेंट है अंकुर हो रहा, कहते हैं कि 15 करोड़ से 50 करोड़ पे चली गई टर्नओवर। दे ग्रू टू 200 पीपल एंड फ्रॉम नॉट नोइंग हाउ टू बिल्ड प्रोसेसेस दे वर एबल टू सेट अप द कंप्लीट ईआरपी इन जस्ट 3 मंथ्स। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये पूरा ईआरपी है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ उसका अकाउंट्स का पार्ट दिखाया। इसी के अंदर आप देखेंगे तो पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग आ जाता है। हर एक चीज का पूरा ऑटोमेशन है। जैसे आप समझेंगे ना कि अगर आज मैं बताने लगा इसके बारे में, तो ये भी पूरा उतना ही डीप के अंदर है। ये देख रहे हैं आप कि इसका भी पूरा एक इन डेप्थ पूरा प्रोसेस है। तो डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर। ये एक और स्टूडेंट है वैभव जैन, तो वो कहते हैं कि हमने 5.5 करोड़ का हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया पहले महीने में ही बाय यूजिंग योर सिस्टम्स फॉर मार्केटिंग। तो ये पूरा एक डिजिटल ऑफिस बन जाता है इन विच यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, योर एम्प्लॉइज कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। जिस तरह का सिचुएशन अब हो रहा है डेवलप, सो ऑल ऑफ यू नो यू कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन प्योरली वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है ना? तो आपको अपने आप को इनेबल करना पड़ेगा कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। इसी तरह से मार्केटिंग है। मार्केटिंग में बहुत जगह पे मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सेल्स से फ्री नहीं हो पाते। सारी की सारी मार्केटिंग और सेल्स उन्हीं पे डिपेंडेंट है। वो रोलर कोस्टर की तरह से ऐसे ऊपर नीचे जाती रहती है, राइट? और उनको नई लीड जनरेट करनी नहीं आ रही हैं। सेल्स टीम जो है उनको उल्लू बनाती रहती है कि ठीक है, ये ऑर्डर आने वाला है, ये ऑर्डर आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लीड्स आ भी रही हैं उन पे फॉलोअप इतना पुअर है कि कन्वर्जन आता ही नहीं है। तो आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। जैसे आप देखेंगे कि दिस इज अक्षित गुप्ता फ्रॉम आशाराम एंड सन्स। वो कहते हैं कि जो सिस्टम हमने आपके लगाया, वी जनरेटेड 17.6 करोड़ इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। इनफैक्ट उनका फिर से ईमेल आया कि एक्चुअली में हमने 50 करोड़ से ज़्यादा का हमने सिर्फ ईमेल से हमने जनरेट किया। तो पूरा सेल्स का भी सिस्टम मैं कराता हूँ कि सेल्स में कैसे पूरा एक एक इंक्वायरी को मैनेज करना है साइंटिफिकली, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग मेथोडोलॉजी। ओके, व्हाट इज द राइट वे। तो आपको ना इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सिस्टम ऑलरेडी बने हुए हैं। दुनिया में लोगों ने बड़ी बड़ी एमएनसीज कैसे बनी है, मैंने उन्हीं को स्टडी किया है। ठीक है? तो क्या मेजर करना है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तभी अपने आप एक्शन आता है। मैंने एचपी को, डेल को, आईबीएम को, अर्नस्ट एंड यंग को, इन सबसे मैंने सीखा कि किस तरह के सिस्टम्स काम करते हैं, किस तरह से सेल्स की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरह के टूल्स होने चाहिए हमारी सेल्स टीम के पास में। तो आप देखेंगे कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं लोगों के पास। क्योंकि कहते ये नवीन है फ्रॉम एम एन फैशन, कहते हैं जब भी बटन दबाता हूँ 15 लाख के ऑर्डर आ जाते हैं। तो द गुड थिंग इज दैट कि वी आर लिविंग इन द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप ये देखेंगे ओला उबर, नॉट ओनली दे रेवोल्यूशनाइज द टैक्सी बिजनेस, दे आर नाउ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ कार ओनरशिप। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप और गाड़ियां ना खरीदें, आप ओला उबर कर लो। और अब ये एक्चुअल में होने भी लगा है, राइट? लॉट ऑफ पीपल डोंट बाय अ सेकंड कार। अब ये देखिए नेटमेट्स, देखिए 1mg विच इज नाउ ओन बाय टाटा। दे आर रीडिफाइनिंग द केमिस्ट स्पेस, नॉट ओनली गिविंग मेडिसिन बट आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं, आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, आपको डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है, सब कुछ वहीं हो रहा है। एंड लुक एट बाईजूस, मतलब दिस गाइज इनटू होम ट्यूशन प्रैक्टिकली। देख रहे हैं आप? यू नो द वैल्यूएशन ऑफ बाईजूस गाइज? क्या वैल्यूएशन है बाईजूस का? एनीवन? It is more than 100 crore, 100 lakh crores, right? 1 लाख करोड़ से ज्यादा, सॉरी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है। तो ऐसे में आपका क्या रिस्पॉन्स है? नाउ लेट मी आस्क यू गाइस, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू understand this technology and lead this change, drive this change, become number one in your industry? Please type me in the chat. How many of you? Let me ask you. इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब मैं बताऊंगा अभी कैसे करवाना है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। हाउ पे आ जाते हैं। अब आपको करना है तो आप मुझे बताओ, इफ यू आर द वन हु वांट्स टू डू इट, ग्रेट। बिकॉज इसमें ना आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, तो इधर यू विल ड्राइव द चेंज और यू विल बी ड्रिवन आउट बाय इट। ओके, तो इट इज़ अ थ्रेट और एन अपॉर्चुनिटी। इन रियलिटी इट इज़ बोथ। अगर आप एक्शन लोगे तो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बैठे रहोगे देखते रहोगे तो थ्रेट है, राइट?
तो I've got huge number of testimonials. This was one student, Sunil Agarwal. ये इनफैक्ट बिजनेस बंद करने वाले थे, वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल नहीं था, एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो आफ्टर द ट्रेनिंग 50 की जगह में सिर्फ 20 एम्प्लॉय से मैनेज कर रहे हैं और अब फ्री टाइम में सेकंड बिजनेस बना दिया है बेबी स्ट्रॉलर्स का, कॉल्ड सन बेबी. नाउ ही इज द टॉप मोस्ट सप्लायर टू Amazon इन इंडिया एंड ही इज जस्ट गॉन टू दुबई टू टाई अप विद Amazon इन UAE. राइट गाइज, तो आप देखो किस किस तरह के अमेजिंग रिजल्ट्स. दिस इज जगदीश मंगलानी, ये देखिए. तो ये स्कूल रन करते हैं, 5000 किड्स का स्कूल है डॉल्फिन के नाम से. ये कहते हैं विद इन 48 आवर्स ऑफ लॉकडाउन हम लोग ऑनलाइन चले गए, क्योंकि सारे हमारे SOPs बने हुए थे, बाकी स्कूल सब बंद हो गए, बट हम 48 आवर्स सिर्फ 2 दिन में हम ऑनलाइन चले गए, सारा कुछ हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. इवन वी हैव मेड रिमोट लर्निंग फन. वो कहते हैं ऑटो पायलट जो हमारे लिए एक ड्रीम था वो हमारे लिए एवरीडे रियलिटी है. नाउ ही इज लुकिंग एट अदर थिंग्स, ही इज नाउ टाइड अप विद यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर प्लेसेस and he's planning to start courses for the kids for those universities. तो आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? एक इस तरह का बिजनेस जो कि आउटडेटेड है, जो ग्रो नहीं करने वाला, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत स्ट्रेसफुल है और मार्जिन्स बहुत लो हैं, या एक ऐसी चीज जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, स्केलेबल है, जिसमें कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं और रोज नई पॉसिबिलिटीज और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट? जो भी कंपनीज पुरानी थी, जैसे कोडक है, इन्होंने खुद डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया बट इसको रिजेक्ट कर दिया, तो दीज कंपनीज हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस, राइट गाइस? ऑन दी अदर हैंड यू लुक एट नोकिया. नोकिया ने भी ऐसा ही किया. नोकिया जो है सुपर कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर को देखा ही नहीं, हार्डवेयर में ही लगे रहे, एंड दैट इज वाई एंड्रॉयड टुक द रग अंडर देम. ठीक है ना? तो एंड्रॉयड ने इनको ओवरटेक कर लिया. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको मेहनत तो करना है, बट आपको स्ट्रगल करने का कोई जरूरत नहीं है. सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट. बट आप देखो कि आज की डेट में जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर आपके पास है, जो लैपटॉप्स आपके पास है, जो स्मार्टफोन आपके पास है, इवन जो एक सिंपल सा जीमेल अकाउंट आपके हाथ में है गाइस, उनकी पावर को लोग रियलाइज नहीं करते, राइट? सो दीज थिंग्स हैव बिकम इनक्रेडिबली पावरफुल एंड यूजिंग देम कैन एक्चुअली फोकस योर एफर्ट फॉर ग्रोथ. अभी क्या हो रहा है ना कि आप अपने सारे एफर्ट इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक सन रेस. By using the right tools and technology, you can actually make a difference and burn a hole. तो why I started coaching on technology guys, क्योंकि यही सेम चैलेंज मैंने भी फेस किया लाइफ में. मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था. There was no mentor, there was no coach who could train me on all of this. मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रहा था बड़ी कंपनी में. इनफैक्ट मैंने तो सीधा डायरेक्टली बिजनेस में ही एंटर कर लिया था, राइट? तो मैं कहाँ से ट्रेनिंग लेता? और ये ट्रेनिंग अगर अवेलेबल भी है तो ये यूएस वगैरह में आपको बहुत महंगी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे. उसके बाद भी जहां फंसोगे तो उसमें आपको कौन हेल्प करेगा? हाउ विल यू इम्प्लीमेंट? और बिजनेस को रन करने के लिए जो टूल्स चाहिए आपको, इंक्वायरीज मैनेज करने के लिए CRM चाहिए, पूरी कंपनी का डेटा कंट्रोल करने के लिए ERP चाहिए, सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, विंडोज है, MS ऑफिस है, हार्डवेयर खरीदना है, PCs हैं, सर्वर्स हैं, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे करें, और इन सबको चलाने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए होगी, और आपका अपना टाइम, राइट? सो एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि यू मे इन्वेस्ट इनटू दीज थिंग्स बट स्टिल फेज टू यूटिलाइज देम. आपने ट्रेनिंग भी अटेंड कर लिया बट उसके बाद भी आप इनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए. एम आई राइट गाइस? तो लेट मी आस्क यू, how many of you would like to get all of the things like I showed you implement, not only in HR, in finance, but in every department? जो भी डिपार्टमेंट आपके पास है, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट्स, ओके, सर्विसेज, कोई भी डिपार्टमेंट आपके पास है, विदाउट स्पेंडिंग लोड्स ऑफ टाइम एंड मनी. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस? टेल मी. तो कमर्शियल्स तो मैं अभी शेयर करूंगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, so I will explain to you. So guys, what I have done is using my experience in business, okay, everything shown in the PPT, everything shown in the PPT. So everything that I have shown you in the PPT, I will show you. So I have refined all what I've learned into a program called the Tech Mastery Workshop. Okay.
इसके अंदर हमारे पास ना 2 तरह के वर्कशॉप्स हैं। तो एक तो आप कहते हो कि जो भी मैंने आपको दिखाया आज, जो भी था, फॉर दैट इज फॉर लार्ज टीम्स, ओके, विद मोर देन 20 वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, मतलब 20 ऐसे एम्प्लॉयज जो कि कंप्यूटर या फोन से काम करते हैं। तो दिस वन इज नोन एज टेक मास्टरी एडवांस्ड, ठीक है। और एक और प्रोग्राम हमारे पास है, वो छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे स्टार्टअप्स हैं, उनकी छोटी टीम्स हैं, 20 से भी कम उनके पास वाइट कॉलर एम्प्लॉयज हैं, राइट। और एडवांस प्रोग्राम जो है, इसके अंदर में डिफरेंस क्या है कि इसमें ना ओनर्स के पास टीम्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट करेंगी। ओनर उन्हें डायरेक्शन देगा, बट इम्प्लीमेंटेशन टीम करती है। जहां पे बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेस, जहां पे ओनर खुद ही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मे बी विद हेल्प ऑफ 1 or 2 असिस्टेंट्स, ओके।